अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही मैं निकाल रही थी सारी सर्दियों के कपड़े, अपने बच्चों के मैं रख चुकी थी। अब थी मेरी बारी, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो है वो डोनेशन बॉक्स में भी डालने थे और सारे फिर समेट के रखने थे, क्योंकि आज से हो गई थी गर्मी स्टार्ट। और इसके बाद जो है अब 12 बज चुके थे और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे थे थोड़े से काम, क्योंकि घर में समोसे ख़त्म हो गए थे। और एक दिन बस गलती हुई थी कि बाहर से जो है वो मैं रेडीमेड समोसे लेकर आ गई थी और वो किसी से भी घर में नहीं खाए गए, और सारे के सारे अफ्तारी जो है ना, समझ लें पैसे ज़ाया हुए। तो बस बहुत अफ़सोस हो रहा था, कोई भी चीज़ इस काबिल नहीं थी कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था वो खा लिया गया और उस दिन जो है वो इफ़्तार हो गया हमारा। तो बस मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब लास्ट के डेज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बना लूँगी, वरना अभी मेरा इरादा यही था कि अब मैं कुछ रेडीमेड चीज़ें लाके मुझे मिली तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और बस फ्राइंग का काम रखूँगी। अब बनाने का बिल्कुल दिल भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी। और लेकिन फिर मुझे जो है वो समोसे, रोल सारी चीज़ें बनानी पड़ी। और बस खैर अभी मैंने कीमा निकाल लिया था, तो मैंने समोसे भी बना लिया। और अचानक जो है वो घर पर गेस्ट ने आने का कह दिया था, और खैर ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी हो गया था कि आना है किसी ने रोज़ा खोलने के लिए। तो वो उस वक्त जो है बिल्कुल मुझे एंड मोमेंट पे पता चला, 4:45 हो रहे थे। और आज मेरा बिल्कुल भी इफ़्तार का कोई ऐसा ख़ास इरादा नहीं था कि मैं पफ़ पेटीज़ वग़ैरह या ये चीज़ें बनाऊँगी। और छोले भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर रखे हुए थे, मैंने कहा वो गरम कर लूँगी। और लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे जो है वो जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें बनाई। और अभी पफ़ पेटीज़ मैं सिंपल से बना रही थी, बस मैंने बोनलेस चिकन निकाली, उसको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट किया। और अभी जो इससे पहले आप चिकन देख रहे थे, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड करके रख दिया था, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है बीच-बीच में। और अभी तो ख़ैर मैंने ये बोनलेस चिकन का एक पीस निकाल के इसके छोटे-छोटे से क्यूब्स करे, इसमें बटर डाला, थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दिया था और उसको मैंने चिकन को सौटे किया। फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के और बस इसको मिक्स कर दिया। असल जो इसमें फ्लेवर था वो बटर का था, तो बटर ज़रा अच्छी क्वांटिटी में था। बाकी ये कि बस ये चिकन जब रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको इसके अंदर थोड़ा-सा ठंडा करके पफ़ पेटीज़ के अंदर इसको फ़िल कर लिया और इसके ऊपर एक-एक छोटा-छोटा चीज़ का स्लाइस रख दिया था, और उससे थोड़ा-सा और ज़रा फ्लेवरफुल हो जाता है। अगर आप चीज़ ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और इसी का जो बटर चिकन का ये फ्लेवर ब्लैक पेपर के साथ बहुत मज़ेदार सा आता है। और इसके बाद जो है बस मैं इसको इसका दूसरा वाला पीस इसके ऊपर रख के और इसको अच्छे तरीके से सील कर दूँगी, क्योंकि जब चीज़ होती है तो वो फिर निकल रही होती है साइड से। तो आपको बस पफ़ पेटीज़ में यही ध्यान रखना होता है कि जो अंदर फिलिंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाए, और उसके बाद जो है आप इसे बेक करें। और पफ़ पेटीज़ बेक करते हुए बस आपका जो ओवन है, वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत गर्म तेज़ होना चाहिए, और फिर आप उसमें पफ़ पेटीज़ डाल दें। और फिर आप चाहें तो थोड़ा-सा टेम्परेचर बाद में कम कर दें, ताकि वो नीचे से बिल्कुल बर्न ना हो जाए, लेकिन ये गरम-गरम ओवन में ही जाके अच्छे से राइज़ होते हैं, वरना फिर ये नहीं बनते इतने मज़ेदार। और बस अभी हाँ, मैं इस पे थोड़ा-सा कट लगा रही हूँ। आप इसके ऊपर चाहें तो सेसमी सीड्स या वो भी डाल सकते हैं, ब्लैक सीड्स जो होते हैं, तो वो भी मुझे याद नहीं आ रहे, कलौंजी, वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन इस पर मैंने अभी तो कुछ नहीं डाला था, बस एग वॉश करूँगी ऊपर और इसको फिर बेक करने रख दूँगी। और जी अभी बस एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें ख़त्म होनी होती हैं जब किसी ने आना होता है। तो अभी बेसन ख़त्म हुआ था, फटाफट मैंने अपने बेटे को भेजा, तो वो जाकर बकाला से बेसन लेकर आया। और क्योंकि पकौड़ों के लिए चाहिए था, और फ्रिज में जो है वो थोड़ा-सा रखा हुआ था कि मैंने कहा आज चल जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गया यहाँ पर। और अभी जो है बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और यही जो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था बेसन, उसी में मैंने इसको भी डाल दिया ड्राई। और थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। बस इसका एक थिक सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा, और इसके अंदर फिर मैं आलू डिप करके या पालक
डिप करके, जो पत्ते होते हैं उसके, आप कोई भी चीज़ जो डिप करके, एग बॉयल आपको डिप करके इसके अंदर फ्राई करना है, तो वो इस मिक्सचर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि फ़र्स्ट जब आप इसको बना रहे होंगे, लिक्विड कर रहे होंगे, तो आपने इसको थिक घोलना है। ऐसा ना हो कि ये आप शुरू में ही लिक्विड ही कर दें, क्योंकि हम जो सारी वेजिटेबल्स कट करके रखते हैं उसको पहले पानी में सोक करके हमने वैसे ही रखा हुआ होता है उन वेजिटेबल्स को। तो फिर और ज़्यादा जो है ना, वो जब आप डिप करेंगे वेजिटेबल्स तो लिक्विड ही हो जाती हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अभी मैं इस स्टेज पर जो है बिल्कुल बेसन के इस मिक्सचर को बिल्कुल थिक रखती हूँ, और बाद में फिर ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के कर लेती हूँ। यहाँ पे भी पकौड़ों की भी तैयारी कर ली थी, थोड़े से प्याज वाले भी बना लिए थे, और प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो डालते हैं। अच्छा, मैंने पफ पेटीज़ बना के जो है फ्रिज में रख दिए थे, और मैं ये भी सोच रही थी कि आज मैं इसको थोड़ा बल्क क्वांटिटी में बना के ना फ्रीज़ भी कर सकती थी, लेकिन अभी वही बात है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो बस फिर मेरा ये काम भी जो है इतना ही हो सका। और बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एग ब्रश कर दूँगी। अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, और ये जाएगा अब डायरेक्ट ओवन में और ये बेक हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं अपना सारा फ्राइंग का काम करूँगी, और इस वक्त जो है बस बहुत शॉर्ट टाइम था, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो करते करते मुझे टाइम लग गया। और दही बड़े आज मुझे बनाने नहीं थे, तो वो भी मुझे बनाने पड़े। बस इस पर ये एग वॉश लगाऊंगी, और अच्छे तरीके से बिल्कुल आप इसको कवर कर दें इससे। और कुछ लोग ख़ाली एग योक भी लगाते हैं, मैं बस पूरा अंडा ही बीट करके और वही लगाती हूँ। और बस इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, सॉरी ओवन में डाल दूँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी सेसमी सीड्स वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रही, डाल रही ऊपर से। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं चेक करने के लिए आई थी, तो मैंने फिर इसका पहले नीचे वाली ग्रिल ऑन की थी और फिर ऊपर वाली कर दी थी, तो फिर ये अच्छा सा कलर जब आ गया था। इस स्टेज पर जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर से बर्न ना हो जाए या नीचे से। तो बस बहुत अच्छे से ये बन गए थे, और मज़ेदार सी इफ्तारी हमारी रेडी थी। और आज हमारे नेबर्स के यहाँ से भी आई थी कुछ इफ्तारी, तो वो भी मैंने टेबल पर रख ली थी। और फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े, सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का इफ्तार, और इसके साथ मैंने टैंग भी बनाया था। तो इफ्तार करने के फ़ौरन बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, और फिर हम निकल गए थे तरावी के लिए। तो आज हो रही थी बारिश, और इसी टाइम से अभी स्टार्ट हुई थी, इशा के टाइम से। और फिर उसके बाद जो है रात में क़यामुल लैल का जब टाइम था 1:30 बजे, तो हम लोग जाते हैं नमाज़ के लिए। तो वहाँ पर उस टाइम पर जो है जब हम पढ़ के निकले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो पानी निकाल रहा है, तो ये हम जो है वो मस्जिद में डेली एक कार्टन रख देते हैं, और कभी मैं ऊपर लेडीज़ में ले जाती हूँ, कभी हस्बैंड जो है वो नीचे रख देते हैं। तो बस ये होता है। और अभी हो गई थी अज़ान, और बहुत अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस अब आहिस्ता आहिस्ता हम चल के जा रहे थे कि कहीं स्लिप ही ना हो जाए। और आज लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त थे नहीं, लेकिन आना शुरू हो गए थे। ऑब्वियसली कोई तरावी तो नहीं छोड़ेगा। और बस अभी मैं और मेरी बेटी ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, अभी अज़ान का वेट कर रहे हैं। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और आपसे लेती हूँ इजाज़त। ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।